ओके क्लास, वर्चुअल ओवरराइड और न्यू, इसका मैं थोड़ा सा आप लोगों को डिफरेंस यहाँ पे करके बता देती हूँ ताकि ये चीज़ें और फर्दर क्लियर हो जाएं। आपने तो रीड कर लिया, लेकिन मैं उसको एक दफ़ा करके भी बता देती हूँ ताकि जो आपने पढ़ा है वो फिर यहाँ पे और आपको क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे सारी क्लासेस हटा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं एक क्लास क्रिएट करती हूँ। पब्लिक क्लास, लेट्स से बेस क्लास कर देते हैं इसको। एडिटर की शेयरिंग हो रही है क्लास आपके पास? व्यू हो रहा है एडिटर? ओके, यहाँ पे मैंने एक क्लास बनाई, पब्लिक क्लास बेस क्लास। ठीक है, और यहाँ पे हम कर देते हैं, एक क्लास बना देते हैं, पब्लिक वॉइड मेथड 1 एंड सिमिलरली पब्लिक वॉइड मेथड 2। ठीक है, दो मेथड बना दिए मैंने विदाउट एनी वर्चुअल कीवर्ड। ठीक है, और यहाँ पे मैं कर देती हूँ इसको कंसोल डॉट राइट लाइन, कंसोल डॉट राइट लाइन बेस मेथड 1, बेस मेथड 1 यानी कि बेस क्लास का ये मेथड 1 है मेरे पास। सिमिलरली मेथड 2 के मैं क्या इम्प्लीमेंटेशन दे देती हूँ, बेस का मेथड 2 है ये। सिमिलरली मैंने एक और क्लास बनाई, ठीक है, इस क्लास को मैं कर देती हूँ ड्राइव क्लास, जो कि इनहेरिट कर रही है बेस क्लास को। ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास मेथड 1 और मेथड 2। देखें यहाँ पे ना तो मैंने वर्चुअल का कीवर्ड यूज किया है, ना मैंने ओवरराइड का कीवर्ड यूज किया है। तो यहाँ पे ये मुझे क्या दे रहा है, वार्निंग दे रहा है। वार्निंग क्या दे रहा है, ड्राइव क्लास डॉट मेथड 1 हाइड्स इनहेरिटेड मेंबर बेस क्लास मेथड 1, यूज द न्यू कीवर्ड इफ हाइडिंग वाज इंटेंडेड। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि यहाँ पे आपके पास दो मेथड हैं, मेथड 1 जो पेरेंट क्लास में भी है और जो ड्राइव क्लास में भी है। और क्योंकि ये जो ड्राइव क्लास है ये पेरेंट क्लास को इनहेरिट कर रही है, तो बाय डिफॉल्ट मेथड 1 को ये एक्सेस कर सकती है, और इसके अंदर मैंने मेथड 1 एक और दिया है। तो एक तो मेरे पास, अच्छा अब मैं क्या करूंगी, जब मैं, वो क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि अगर आप हाइडिंग करना चाह रहे हैं, दैट इज हाइडिंग ऑफ मेथड 1 ऑफ बेस क्लास, तो यहाँ पे मेरे पास क्या कैरेक्टरिस्टिक है, क्लास आवाज आ रही है? हेलो, क्लास आवाज आ रही है? जी क्लास आवाज आ रही है? एक्चुअली मेरी लाइट चली गई थी इस वजह से ये, अब आवाज आ रही है ना क्लियर? ओके, वहीं से कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो मैंने विदाउट वर्चुअल एंड ओवरराइड मेथड हाइडिंग करी। हाइडिंग ऑफ मेथड इज दैट कि मेरे पास बेस क्लास का एक मेथड है जिसकी मैंने इम्प्लीमेंटेशन दी है, और ड्राइव क्लास में मैं उसको ओवरराइड नहीं कर रही, तो ये क्या करेगा, ये बाय डिफॉल्ट हाइड कर देगा मेरे पास बेस क्लास वाले मेथड को। बट यहाँ पे मैंने ना तो कोई न्यू का कीवर्ड यूज किया, इसीलिए ये मुझे वार्निंग दे रहा है। वो कह रहा है कि अगर आप मेथड हाइडिंग का प्रिंसिपल यूज करना चाह रहे हैं तो आप यू शुड यूज न्यू कीवर्ड हियर। अच्छा, अब मैं यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट बना लेती हूँ मेन में। ठीक है, बेस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं हम, बेस क्लास b इज इक्वल टू न्यू बेस क्लास। ठीक है, और यहां से हम कॉल करते हैं b डॉट मेथड 1 एंड b डॉट मेथड 2।
ठीक है, सिमिलरली मैं यहाँ पे क्लास ऑब्जेक्ट क्रिएट करती हूँ ड्राइव क्लास का। ड्राइव क्लास d इज इक्वल टू न्यू ड्राइव क्लास, ड्राइव क्लास, और इससे मैं एक्सेस करती हूँ d डॉट मेथड 1 एंड d डॉट मेथड 2। ठीक है, और अगर मैं यूज करूंगी रेफरेंस ऑफ पेरेंट क्लास एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ चाइल्ड क्लास, यानी कि बेस क्लास v1 इज इक्वल टू न्यू ड्राइव क्लास, यानी कि मैं पेरेंट क्लास के रेफरेंस को एज एन ऑब्जेक्ट यूज कर रही हूँ चाइल्ड क्लास p1 डॉट बेस क्लास v1 इज इक्वल टू न्यू ड्राइव क्लास, और यहां से मैं इस ऑब्जेक्ट को कर रही हूँ b1 डॉट मेथड 1 एंड b1 डॉट मेथड 2। ठीक है, इसको मैं अब रन करके देख लेती हूँ। अच्छा, बेस क्लास, बेस मेथड 1, बेस मेथड 2, और इसको यहाँ पे हम चेंज कर देते हैं ताकि डिफरेंस क्लियर हो। ड्राइव मेथड 1 और ड्राइव क्लास का मेथड 2। ठीक है, अब हम रन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था बेस क्लास वाला, बेस क्लास के ऑब्जेक्ट से बी डॉट मेथड 1, बी डॉट मेथड 2, दोनों मेथड पे इसने बेस क्लास वाला मेथड 1 और मेथड 2 मुझे प्रिंट कर दिया, कॉल करके प्रिंट हो गया। फिर जब मैंने ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट यूज किया डी डॉट मेथड 1, डी डॉट मेथड 2, तो इसने मुझे ड्राइव क्लास वाले मेथड दिए। और सिमिलरली जब मैंने बेस क्लास के रेफरेंस को एज एन ऑब्जेक्ट यूज किया चाइल्ड क्लास एंड b1 डॉट मेथड 1 एंड b1 डॉट मेथड 2 किया, तो इसने क्या किया, बेस मेथड 1 एंड बेस मेथड 2 मुझे रिटर्न करके दे दिया। मैंने ना तो वर्चुअल का कीवर्ड यूज किया, ना ही मैंने यहाँ पे ओवरराइड और न्यू का कीवर्ड यूज किया। ठीक है, अब हम एक काम ये करते हैं, अब हम इस क्लासेस में दोबारा जाते हैं। लेट से बेस क्लास के दोनों मेथड को मैं वर्चुअल कर देती हूँ, वर्चुअल, दोनों मेथड वर्चुअल कर दिए मैंने। और ड्राइव क्लास में एक जो फर्स्ट वाला मेथड है इसको ओवरराइड करवा देती हूँ, ओवरराइड, और जो सेकंड वाला मेथड है इसको मैं न्यू कर देती हूँ ताकि हमें ओवरराइड और न्यू में एक्चुअल डिफरेंस पता चल सके। ठीक है, और बाकी जो ऊपर वाली फंक्शनैलिटी है उसको हम सेम रखते हैं। ठीक है, ये आउटपुट याद देखिएगा, फर्स्ट क्या आया, पहले दोनों बेस के मेथड, फिर ड्राइव के, और फिर दोनों बेस के। अब मैं जब इसको रन करूंगी तो अब इसने किस तरीके से रन किया, बेस क्लास में बेस क्लास वाले मेथड यूज किए, ड्राइव क्लास में ड्राइव क्लास वाले मेथड यूज किए। यहाँ पे देखें डिफरेंस आया। डिफरेंस क्या आया, जब मैंने बेस क्लास के रेफरेंस b1 से, जो कि अब एक ऑब्जेक्ट है ड्राइव क्लास का, तो जब मैंने b1 डॉट मेथड 1 कॉल किया, तो b1 डॉट मेथड 1 वाज ओवरराइडेड मेथड, चाइल्ड क्लास का ओवरराइड मेथड। इट मींस कि इसने प्रीवियस वाले को क्या किया, ओवरराइड कर दिया, और ड्राइव मेथड यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। लेकिन जैसे ही मैंने न्यू का कीवर्ड यूज किया, तो न्यू के कीवर्ड ने क्या किया, न्यू वॉइड मेथड 2 इस वाले मेथड को हाइड कर दिया। ओवरराइड क्या कर रहा था, पेरेंट क्लास वाले मेथड को हाइड कर रहा था, और न्यू का कीवर्ड क्या कर रहा है, चाइल्ड क्लास वाले मेथड को हाइड कर रहा है, ड्राइव मेथड 2। और मैंने जब यहाँ पे चाइल्ड पेरेंट क्लास के रेफरेंस को एज एन ऑब्जेक्ट बनाया चाइल्ड क्लास एंड b1 डॉट मेथड 2, सो b1 डॉट मेथड 2 से इसने क्या किया, इस वाले मेथड को हाइड कर दिया और कहाँ चला गया, बेस मेथड 2 प्रिंट कर दिया। तो मैंने एक ही एग्जांपल में आपको, जैसे वर्चुअल और ओवरराइड आज तक हम करते आ रहे थे, और न्यू का कीवर्ड क्या कर रहा है, ये भी मैंने आपको विद कोड एक्सप्लेन कर दिया।
अच्छा, अगर यहाँ पे क्वेश्चन है हम न्यू नहीं लगाते तो अगेन वो वार्निंग देगा, और वहां पे वर्चुअल है और यहाँ पे वॉइड है, ठीक है, वार्निंग दे रहा है। कह रहा है या तो आप यहाँ पे ओवरराइड का कीवर्ड यूज करें या तो आप इसको न्यू करें। अगर आप इसको ओवरराइड करना चाह रहे हैं, यानी कि प्रीवियस जो पेरेंट क्लास का मेथड है उसको हाइड करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पे क्या करें, ओवरराइडिंग यूज करें। और अगर आप हाइड करना चाह रहे हैं इस मेथड को, तो अगर न्यू का कीवर्ड यूज हो जाएगा तो न्यू का कीवर्ड इज यूज फॉर मेथड हाइडिंग फॉर दिस मेथड। तो ये वाला मेथड मेरे पास हाइड हो जाएगा जब मैं बेस क्लास के रेफरेंस को यूज करूंगी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक कोई सवाल, कोई क्यूरी, कोई एतराजात तो आप पूछ सकते हैं। क्योंकि बच्चे अदील, ये अपनी चाइल्ड क्लास का जब मैंने ऑब्जेक्ट बनाया ड्राइव क्लास, तब तो ये यूज हो रहा है ना, डी डॉट मेथड टू तो यूज हो रहा है। लेकिन ये तब यूज हो रहा है जब मैंने उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया जिस क्लास के अंदर ये डिफाइन है, लाइक ड्राइव क्लास। ड्राइव क्लास के अंदर न्यू का मेथड, न्यू के कीवर्ड मैंने इसको यूज किया है। जब मैं ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट बनाकर ड्राइव क्लास के ऑब्जेक्ट के नाम के साथ मेथड टू यूज करूंगी तो वो यही वाला मेथड यूज करेगा, क्योंकि इसमें अभी मैंने अपनी पेरेंट क्लास को लिंक नहीं करवाया। लेकिन जब मैं पेरेंट क्लास का रेफरेंस चाइल्ड क्लास के लिए यूज करूंगी, यानी कि पेरेंट क्लास को यूज करते हुए मैं न्यू वाला मेथड हाइड करना चाह रही हूँ, इट्स अप टू द ऑब्जेक्ट रिक्वायरमेंट्स ना। देखो यही चीज है कि यहाँ पे जब मैं डी डॉट मेथड टू कॉल कर रही हूँ, तो डी डॉट मेथड टू मुझे मेथड ड्राइव मेथड टू प्रिंट करवा रहा है, यानी कि वो जो मेथड मैंने इंप्लीमेंट किया है यहाँ पे कॉल तो हो रहा है। लेकिन अगर मेरे पास कोई ऐसा सिनेरियो है कि मैं रोकना चाह रही हूँ कि जब मैं पेरेंट के ऑब्जेक्ट रेफरेंस के थ्रू ऑब्जेक्ट बनाऊं चाइल्ड का और उसके थ्रू मैं मेथड एक्सेस करूं तो वो फिर हाइड करे, तो इट मींस कि ये मेथड जो मैंने मेथड टू न्यू किया है, कहाँ गया, ये रहा, ये जब मैं इस क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ यूज करूंगी तो ये वाली इंप्लीमेंटेशन कॉल होगी। और जब मैं पेरेंट क्लास के रेफरेंस के थ्रू इसको एक्सेस करूंगी तो ये पेरेंट वाला मेथड यूज होगा। अब समझ में आया? जी बिल्कुल, जवेरिया आप बिल्कुल सही कह रही हैं। और लाइबा अगर हम इसको सेकंड वाले मेथड को भी ओवरराइड कर देंगे तो फिर वो हमेशा ओवरराइड हो जाएगा। अगर मैं इसको यहाँ पे ओवरराइड कर देती हूँ तो अब ये क्या करेगा, अब ये यहाँ पे भी ड्राइव मेथड टू आ जाएगा, ड्राइव मेथड टू आ गया। यानी कि अब अगर मैंने ओवरराइड कर दिया तो अब ये हाइड कर रहा है प्रीवियस वाला मेथड जो कि पेरेंट क्लास का है। पेरेंट क्लास के रेफरेंस को मैंने ऑब्जेक्ट यूज किया चाइल्ड का मेथड कॉल करने के लिए, और इस वर्चुअल मेथड को मैंने ओवरराइड कर दिया। तो ओवरराइड मेथड क्या करेगा, प्रीवियस मेथड को हाइड करके जो करंट है इसको प्रिंट करवाएगा। और अगर मैं इसको न्यू कर दूंगी तो न्यू क्या करेगा, पेरेंट क्लास के रेफरेंस के साथ जब मैं इसको एक्सेस करूंगी तो ये इस वाले मेथड की इंप्लीमेंटेशन को हाइड करके पेरेंट वाले को कॉल करेगा। तो वो ओवरराइड कैसे होगा एक क्लास में? आप ये कह रहे हैं कि मैं यहाँ पे एक और मेथड बनाऊं जो सेम नाम का हो पर उसमें ओवरराइड लगा दूं, तो वो कंफ्यूज नहीं हो जाएगा आपका कंपाइलर? ऐसा कैसे हो सकता है? पहली बात तो ये कि एक ही नाम के दो मेथड एक साथ कैसे बनेंगे। और मैं इसको कर दूं, ऑलरेडी डिफाइंस अ मेंबर कॉल्ड मेथड टू विद द सेम पैरामीटर टाइप्स। तो मेथड ओवरराइडिंग हमेशा पेरेंट और चाइल्ड क्लासेस में होती है। ये चीज जब मैंने आपको मेथड ओवरराइडिंग पढ़ाई थी तभी बताया था कि मेथड ओवरराइडिंग डिफरेंट क्लासेस में होती है और मेथड ओवरलोडिंग सेम क्लास में होती है बट विद डिफरेंट पैरामीटर लिस्ट। क्या मतलब ओवरराइड वाला बनाया ही नहीं? तो मैंने इस मेथड को ओवरराइड थोड़ी किया है, ये तो न्यू हो रहा है, मैंने इसको ओवरराइड थोड़ी किया है।
वो तो मैंने आपको दोनों का डिफरेंस बताने के लिए एक मेथड को ओवरराइड करवा दिया, एक को न्यू करवा दिया। एट अ टाइम एक मेथड या तो ओवरराइड होगा या न्यू होगा, दोनों चीजें तो हो भी नहीं सकती। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? हाँ, तो आप लोग प्राइवेट पे मैसेज मत पूछा करें ना, पब्लिक पे ही सारे मैसेज कर दिया करें ताकि सब लोग पढ़ लें और मैं उसका आंसर कर दूं। बेस डॉट क्या, कैसे कॉल करेंगे हम सिमरा? देखो, ओवरराइडिंग क्या होती है मुजम्मिल? मेथड ओवरराइडिंग ये होती है कि पेरेंट क्लास में एक मेथड है, उसको मैंने वर्चुअल रखा है, ठीक है, और चाइल्ड क्लास में वही सेम मेथड है जिसको मैंने ओवरराइड कर दिया है। तो जब हम, एक मिनट कॉल आ रही है। क्लास के दौरान आप लोग मुझे कॉल्स क्यों कर रहे होते हैं? क्लास डिस्टरबेंस हो रही होती है, जो चीज वो मैसेज में कर दिया करें, कॉल मत किया करें, क्लास डिस्टर्ब हो रही होती है। ठीक है, तो मैं क्या एक्सप्लेन कर रही थी मुजम्मिल में, आपका क्वेश्चन था कि आपको समझ नहीं आया ना, ठीक है, तो पहले हम ये देखते हैं कि मेथड ओवरराइडिंग क्या है, फिर हम मेथड हाइडिंग पर आएंगे, ठीक है। मेथड ओवरराइडिंग इज दैट कि मैंने बेस क्लास में एक मेथड बनाया, मेथड 1, और मैंने इसको वर्चुअल कर दिया, मींस नाउ इट इज रेडी फॉर ओवरराइडिंग, ठीक है। और फिर मैंने चाइल्ड क्लास जो ड्राइव क्लास है, जो कि बेस क्लास को इनहेरिट कर रही है, उसमें मैंने ओवरराइड कर दिया मेथड 1 को, ठीक है। अब जब मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगी बेस क्लास का और बेस क्लास से बी डॉट मेथड 1 कॉल करूंगी, तो ये बेस क्लास का मेथड 1 कॉल होगा। सिमिलरली, मैं सारी चीजें कमेंट कर रही हूँ, सिर्फ आप लोगों को स्टार्ट से मेथड ओवरराइडिंग दोबारा से एक्सप्लेन कर रही हूँ और मेथड हाइडिंग। ठीक है, मैंने बेस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और बी डॉट मेथड 1 कॉल करवा दिया। सो जब मैंने बी डॉट मेथड 1 कॉल किया, क्योंकि ये पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट था और पेरेंट क्लास से मैंने मेथड 1 कॉल किया, इसने मुझे बी डॉट मेथड 1 पे वर्चुअल मेथड जो था बेस मेथड 1 वो प्रिंट करवा दिया, ये वाला, ये वाला जो वर्चुअल मेथड था। इसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और इसी के ऑब्जेक्ट के नाम के साथ ये मेथड कॉल कर दिया। फिर मैंने ड्राइव क्लास में इसी मेथड को ओवरराइड कर दिया। जो ड्राइव क्लास जो बेस क्लास को इनहेरिट कर रही है, इसी मेथड 1 को मैंने चाइल्ड क्लास में ओवरराइड कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ, अब मैं ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट बना रही हूँ और उस ड्राइव क्लास के ऑब्जेक्ट से मैं डी डॉट मेथड 1 कॉल कर रही हूँ। तो इसने क्या कर दिया, ये पुराने वाले मेथड को ओवरराइड कर देगा और इसने मुझे क्या किया, इसी मेथड 1 को, जो पेरेंट क्लास वाला मेथड था, उसको ओवरराइड कर दिया, यानी कि पेरेंट क्लास के मेथड को हाइड कर दिया और चाइल्ड क्लास वाले मेथड को ओवरराइड कर दिया। ये समझ में आ गया? दैट इज सिंपल मेथड ओवरराइडिंग, ठीक है। यहां तक क्लियर है मुजम्मिल? ठीक है, फिर मैंने क्या किया, मैंने इसी ओवरराइडेड मेथड के लिए बेस क्लास का रेफरेंस बनाया और इस बेस क्लास के रेफरेंस को यूज किया एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ चाइल्ड क्लास। रेफरेंस ये बेस क्लास का है, लेकिन मैंने इसको ऑब्जेक्ट बना दिया चाइल्ड क्लास का, और अब मैं कॉल कर रही हूँ बी वन डॉट मेथड 1। तो ये मुझे क्या दे रहा है, बी वन डॉट मेथड 1, क्योंकि ये ड्राइव हुआ है, ओवरराइड कर रहा है मेथड 1 को। क्लियर है यहाँ तक? ये भी क्लियर हो गया? ये सबको ही मैं कर रही हूँ, स्पेसिफिकली मुजम्मिल ने पूछा तो आंसर मैं उनको कर रही हूँ, लेकिन ये आप सब एक दफा दोबारा से इसको समझ सकते हैं जिसको कोई कंफ्यूजन हो, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, ये हो गया मेथड ओवरराइडिंग। अब हम देख रहे हैं हाइडिंग ऑफ
मेथड ऑफ ओवरराइड। अब मेरे पास कोई ऐसा फिनोमिना है, क्योंकि यहाँ पे ये जो ड्राइव वाला मेथड है ये क्या कर रहा है, क्योंकि मैंने बेस क्लास का रेफरेंस यूज किया है, बट फिर भी ये कौन सा मेथड कॉल कर रहा है, चाइल्ड क्लास का, क्योंकि मैंने उसको ओवरराइड लगा दिया है। चाइल्ड क्लास को ऑब्जेक्ट बनाते वक्त मैंने उसको ओवरराइड कर दिया, इसलिए मुझे चाइल्ड क्लास वाला बिहेवियर ही इम्प्लीमेंटेशन दिखा रहा है। नाउ अब मैं चाह रही हूँ कि ऐसा फिनोमिना हो कि जब मैं बेस क्लास का रेफरेंस यूज करूँ एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ चाइल्ड क्लास, तो वो मुझे क्या रिटर्न करे, बेस क्लास वाला मेथड। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम सिंपल ये करेंगे, हमने एक और मेथड लिया जिसको बेस क्लास में मैंने वर्चुअल रखा, वर्चुअल मेथड 2, और चाइल्ड क्लास में मैंने इस मेथड को न्यू कर दिया, यानी कि ओवरराइड नहीं करवाया, मैंने इसको कहा कि न्यू। अब यहाँ पे क्या होगा, वही सारी चीज जो हमने मेथड 1 के लिए देखी थी वही सारी चीजें अब हम मेथड 2 के लिए देखेंगे। ठीक है, और बाकी मैं सब चीजें फिलहाल कमेंट कर रही हूँ और आपको 1 बाय 1 फिर एक्सप्लेन करूंगी कि क्या हो रहा है। ठीक है, मैंने बेस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और बी डॉट मेथड 2 कॉल कर दिया, तो ये मुझे क्या प्रिंट करेगा, बेस क्लास का मेथड 2 जो वर्चुअल था ये वाला बेस मेथड 2। सिमिलरली मैंने चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ मैंने डी डॉट मेथड 2 कॉल कर दिया, तो ये मुझे ड्राइव मेथड 2 फंक्शनैलिटी दे रहा है जो ड्राइव क्लास के अंदर मैंने न्यू के कीवर्ड के साथ यूज की थी। लेकिन चूंकि ऑब्जेक्ट मैं चाइल्ड क्लास का बना रही हूँ और इस ऑब्जेक्ट के साथ मैं मेथड 2 कॉल कर रही हूँ, तभी ये मुझे ड्राइव क्लास वाला मेथड दे रहा है, यानी कि चाइल्ड क्लास वाला। फिर मैं क्या कर रही हूँ, यहीं पे मैंने जो रेफरेंस है बेस क्लास का, बेस क्लास B1, इसके रेफरेंस को मैंने यूज किया एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ चाइल्ड क्लास, और यहां से मैं कॉल कर रही हूँ B1 डॉट मेथड 2, यानी कि पेरेंट क्लास के रेफरेंस, पेरेंट क्लास को रेफर करते हुए चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए और B1 डॉट मेथड 2 का मेथड कॉल करे। तो जब मैं इसको रन करूंगी तो ये ओवरराइड करने के बजाय क्या कर रहा है, जो चाइल्ड क्लास वाला मेथड था उसको हाइड कर रहा है, और कौन सा मेथड दिखा रहा है, पेरेंट क्लास वाला मेथड। सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ओवरराइड एंड न्यू। ओवरराइड क्या कर रहा है, पेरेंट वाले मेथड को हाइड, और ये दोनों चीजें हम कब हो रही होती है, जब हम पेरेंट क्लास के रेफरेंस को एज एन ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हो चाइल्ड क्लास। तो जब हम वर्चुअल और ओवरराइड यूज करते हुए पेरेंट क्लास का रेफरेंस यूज करेंगे एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ चाइल्ड क्लास, तो वो कौन सा कॉल करेगा, चाइल्ड क्लास वाला ओवरराइडेड मेथड, क्योंकि वो पेरेंट क्लास को हाइड कर देगा। लेकिन अगर यही चीज हम न्यू के साथ यूज करेंगे तो बेस क्लास का रेफरेंस जो वर्क करेगा एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ चाइल्ड क्लास, वो कौन से मेथड को हाइड कर देगा, चाइल्ड वाले ओवरराइडेड मेथड को, और किसको कॉल करेगा, पेरेंट के वर्चुअल मेथड को। जी मुजम्मिल, क्लियर हो गया? ठीक है, बाकी सबको भी समझ आ गया यहाँ तक? ओके, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, नाउ वी हैव अनदर टॉपिक, लास्ट टॉपिक विच इज इंटरफेसेस। जब हम इनहेरिटेंस पढ़ रहे थे तो इनहेरिटेंस पढ़ते वक्त, अच्छा सील क्लास का भी क्लियर है, सील क्लास एंड सील मॉडिफायर विद क्लास एंड सील मॉडिफायर विद मेथड, दोनों क्लियर है? अच्छा, मैं सील क्लास वाला भी फिर एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है, ठीक है, लेट्स से आई हैव अ क्लास नेम पब्लिक क्लास टेस्ट, ठीक है, जो कि नॉन सील क्लास है, इसको मैंने सील नहीं किया। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे एक क्लास यूज की पब्लिक सील्ड क्लास सील्ड, ठीक है, जो इनहेरिट कर रही है टेस्ट को। तो मैंने एक स्टेटमेंट बोली थी कि सील्ड क्लास कैन इनहेरिट अनदर क्लास। तो सील्ड क्लास किसी और क्लास को इनहेरिट तो कर सकती है, बट सील्ड क्लास कैन नॉट बी इनहेरिट इन एनी अदर क्लास। लेट्स से मैंने एक और क्लास बनाई पब्लिक क्लास XYZ, और मैं कह रही हूँ ये इनहेरिट करे सील्ड की क्लास को। ठीक है, तो ये मुझे यहाँ पे क्या कह रहा है, XYZ कैन नॉट ड्राइव फ्रॉम सील्ड टाइप। तो अगर आप किसी क्लास को इनहेरिट होने से रोकना चाहें
तो उसके लिए आप उसके साथ सील का मॉडिफायर यूज कर सकते हैं। दैट इज जस्ट फॉर प्रिवेंशन ऑफ क्लास टू बी इनहेरिटेड। अगर आप किसी क्लास को इनहेरिट होने से रोकना चाह रहे हैं तो आप उसके साथ सील का मॉडिफायर यूज करेंगे। बस ये है। बाकी सीड क्लास जैसे हम नॉर्मल क्लासेस बनाते हैं उसका ऑब्जेक्ट भी बनेगा, उनकी फील्ड्स को भी यूज कर सकते हैं। सीड क्लास में कंस्ट्रक्टर्स भी हो सकते हैं, प्रॉपर्टीज भी हो सकती हैं। अब तक जो कुछ हमने पढ़ा है वो सब हो सकता है। एक्स वाई जेड को भी सील कर दें तो वो भी सील हो जाएगी, लेकिन फिर भी वो किसी भी किसी क्लास को सील कर दिया ना आपने, इसका मतलब वो इनहेरिट नहीं हो सकती, चाहे उसको सील क्लास इनहेरिट करे, एब्स्ट्रैक्ट करे या कोई भी करे। बिल्कुल उसको हर तरीके से यूज कर सकते हैं, बस उसको इनहेरिट नहीं कर सकते। उसका ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं, उसके डेटा मेंबर्स को भी एक्सेस कर सकते हैं, मेथड्स को भी एक्सेस कर सकते हैं, सारी वो फंक्शनैलिटी हो सकती है जो हम कर सकते हैं जो क्लास को, बट इनहेरिटेंस नहीं हो सकती। ऑब्जेक्ट भी बनेगा, ऑब्जेक्ट के नाम के साथ कॉलिंग भी होगी, सब कुछ होगा। तो मैम ये हमें सिर्फ और सिर्फ इनहेरिटेंस से रोकेगा बस? जी, ये सिर्फ उस क्लास को इनहेरिट नहीं होने देगा। यानी कि फिर हम इसे सिंपल मेथड की तरह मतलब क्लास की तरह कॉल कर सकते हैं, यानी कि इसमें हम एट्रीब्यूट्स मेथड्स वगैरह उसी सब तरह कुछ कर यूज करें। सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, बस इनहेरिट नहीं हो सकती वो क्लास। तो एक तरीके से ये हमारे पास एक प्राइवेट क्लास बन जाएगी ना, कि इसे हम कहीं भी मतलब inherit नहीं कर सकते किसी और लेकिन क्लास के। प्राइवेट क्लास का ऑब्जेक्ट तो नहीं बन सकता, इसका तो हम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं ना। इसका ऑब्जेक्ट तो बनते हैं, मतलब कहने का मकसद ये है कि एज अ प्राइवेट हो जाएगी कि किसी के साथ इनहेरिट नहीं होगी। मैं उस हाँ, प्राइवेट की बात, इनहेरिट नहीं होगी, बस किसी के साथ इनहेरिट की कोई और क्लास उसको इनहेरिट नहीं कर सकती, बस सिंपल इज दैट। क्योंकि इनहेरिट में हम लोग दूसरी क्लास के एट्रीब्यूट्स वगैरह भी उसमें आ सकते हैं ना, तो इसके तो नहीं आएंगे। ये तो सील्ड सिर्फ अपनी। क्लास किसी और क्लास को इनहेरिट कर सकती है, लेकिन इटसेल्फ वो किसी उसको कोई और क्लास इनहेरिट नहीं कर सकता। सिंपल इज दैट। बस इसको इतना जितना सिंपल रखें, इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। बस सील्ड क्लास वही क्लास होती है जो अब तक हमने क्लास बनाई है, बस हम उसका जो है वो इनहेरिट नहीं कर सकते बस। ऑब्जेक्ट कैसे सील होगा यमुना? इसको हम यूज इसलिए करते हैं हमाद, क्योंकि अगर मैं चाह रही हूँ कि मेरी क्लास इस एक फुली फंक्शन क्लास है, लेकिन मैं इनहेरिटेंस रोकना चाह रही हूँ, मैं चाह रही हूँ कि ये क्लास को कोई और इनहेरिट नहीं करे, या इसकी प्रॉपर्टीज जो है इसको मतलब ये क्लास जो है वो फाइनल क्लास हो, चाइल्ड क्लास हो, इसके बाद कोई और क्लास इनहेरिट नहीं हो सकती। तो मैं अपने जब इनहेरिटेंस को रोकना चाहूँ तो मैं उसको रोक सकती हूँ थ्रू सील्ड क्लासेस। अच्छा, अब मैंने एक टेस्ट क्लास बनाई, ठीक है, इसमें हम कर देते हैं पब्लिक sealed void method, and similarly I have another method public void ठीक है। अब हम मेथड के साथ देख लेते हैं कि अगर हम मेथड के साथ सील का कीवर्ड लगाएंगे तो वो किस तरीके से वर्क करेगा। क्या आवाज आ रही है मेरी? ओके, ठीक है। जब हम किसी क्लास को डिक्लेयर करते हैं, इट कैन नॉट बी इनहेरिटेड, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस कैन नॉट बी डिक्लेयर सील्ड, और एब्स्ट्रैक्ट क्लास को हम सील डिक्लेयर नहीं कर सकते, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास हम यूज ही तब करते हैं जब उसका ऑब्जेक्ट बनना हो। तो अगर हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास को सील कर देंगे तो उसका ऑब्जेक्ट ही नहीं बन सकता, तो वो यूजलेस हो जाएगी। इसीलिए कभी भी हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास को सील नहीं करेंगे, ठीक है। और जब हम सील्ड का मेथड यूज करेंगे, when you use a sealed modifier in C# on a method, जब मेथड के साथ आप sealed का जो है वो मॉडिफायर यूज करेंगे, it cannot be overridden, मतलब that method cannot be overridden, और वो मेथड किसी और चाइल्ड क्लास में ओवरराइड
नहीं हो सकता। और उसको सील करने का हमारे पास ऑब्जेक्टिव क्या है, किसी भी मेथड को आप सील करें तो पब्लिक सील ओवरराइड void मेथड। तो अब ये मेथड जो है वो आप कहीं भी ओवरराइड नहीं हो सकता। आप चाहें तो डेफिनेशन लिख लें, सील्ड क्लास और सील्ड मॉडिफायर ऑन मेथड। पहले सील्ड क्लास की डेफिनेशन लिखें। वर्चुअल की भी लिखने हैं, मैं वन बाय वन ये सारी डेफिनेशन लिखवा रही हूँ ताकि जब आप करने बैठे तो आपको समझ आ सके। ठीक है, सबसे पहले लिखें वर्चुअल। वर्चुअल की डेफिनेशन है, द वर्चुअल कीवर्ड the virtual keyword allows a class to be overridden. The virtual keyword allows a class to be overridden, full stop. For overriding a parent class method, for overriding a parent class method in the child class, the virtual keyword allows a class to be overridden, full stop. For overriding a parent class method in the child class, declare the parent class method as virtual. Declare the parent class method as virtual, full stop. Next heading डालें sealed की, sealed, SEALED, sealed. When a class is declared sealed, when a class is declared sealed, it cannot be inherited. When a class is declared sealed, it cannot be inherited, and abstract classes cannot be declared sealed. ये सारी चीजें जो अभी मैंने बोली हैं आपको आप लिस्ट डाउन भी कर लें ताकि याद रह जाए. When a class is declared sealed, it cannot be inherited, and abstract classes cannot be declared sealed. Full stop. To prevent being overridden, to prevent being overridden, use the sealed keyword in C#. When you use sealed modifiers in C# on a method, when you use sealed modifiers in C# on a method, then the method loses its capabilities of overriding. Then the method loses its capabilities of overriding. Repeat कर रही हूँ. To prevent being overridden, use the sealed in C#. When you use sealed modifier in C# on a method, then the method loses its capabilities of overriding. ठीक है, ये मीटिंग एंड होने वाली है, मैं अटेंडेंस ले लूँ, फिर आफ्टर ब्रेक हम ये सील्ड मेथड वाला काम जो है ये इम्प्लीमेंट करके देखेंगे और फिर उसके बाद इंटरफेसेस देखेंगे. जब तक मीनवाइल मैं अटेंडेंस ले रही हूँ, काइंडली जिस स्टूडेंट का नेम कॉल करूँ अपनी अटेंडेंस मुझे चैट सेशन पे सेंड कर दें, क्योंकि मीटिंग एंड होने वाली है. फिर उसके बाद जब मीटिंग एंड होगी फिर ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं. लाइबा मुर्तजा, मोहम्मद हारिस सफर,
मोहम्मद हसीब फयाज, नकी अब्बास जैदी, मोइस मुनव्वर, अब्दुल बारी खान। हेलो मैं सवाल। हेलो जी आ रही आवाज, कौन बोल रहे हैं? मैं हसीब बोल रहा हूँ। मैं पहले वाली क्लास में भी प्रेजेंट है, लेकिन हमारे पास एब्सेंट का मैसेज आया है। मैं सुबह से प्रेजेंट हूँ। नहीं, वो कोई प्रीवियस मैसेज आया होगा, अभी की क्लास की तो मैंने आज की तो अटेंडेंस सेंड ही नहीं की। अब्दुल बारी देख खान। लें, बेसिकली मैसेज आया वो कोर्स ड्रॉप का है। ऊप का कोर्स ड्रॉप का मैसेज आया है। हसीब फयाज। जी जी मिस, आपका ऊप थ्योरी का। अच्छा बहरहाल अभी तो ये सेशन एंड होने वाला है, फिर इसको बाद में डिस्कस करते हैं। अब्दुल बारी खान एब्सेंट है। हमजा अख्तर, हमजा अख्तर एब्सेंट। मोहम्मद साकिब खान, सैयद दावरुल्लाह, मोहम्मद आकिब नजीर, आकिब नजीर, जवेरिया फरीद, जवाद अहमद, मोहम्मद शोएब, मोहम्मद शोएब, ओके। सैयद फरहान अली शाह, अदील, मुजम्मिल खान, हारिस अहमद, साकिब खालिद, साकिब खालिद, ओके। मोहम्मद अमादुल हसन, मोहम्मद एहतिशाम, हसनात अकबर, सिमरा, तलहा अहमद शेख, यमुना सिद्दीकी, सुमेरा खुर्शीद, सैफुल इस्लाम, वजिया मोयुद्दीन। वजिया प्रेजेंट है? ओके वजिया प्रेजेंट है। मोहम्मद हमाद, ओके। ओके क्लास, फिर आफ्टर 15 मिनट ब्रेक दोबारा कंटिन्यू करते हैं।